हमारी इंडिया की मैथोलॉजी में ना इतने सारे राज छुपे हुए हैं कि अगर वो राज ही बाहर हम निकाल लाएं ना तो हमें किसी और चीज़ की आज के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी मैथोलॉजी का एक अंक है 9। जी हाँ, उस 9 अंक के बारे में बहुत से जनों को पता होगा और बहुत से जन जानना चाहते हैं। तो बस आज थोड़ी सी बात रेमेडी से करने से पहले हम अपनी मैथोलॉजी पे कर लेते हैं। तो वो मैथोलॉजी पे बात करने से पहले मैं बताती हूँ कि 9 अंक का महत्व क्या है वो 9 अंक जिसके बारे में लोग इतना शिद्दत से जानना चाहते हैं और क्यों है ये इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके लिए आपको जानने से पहले जानने होंगे कुछ फैक्ट। पहला फैक्ट, जैसे कि हमारी मैथोलॉजी में एक 9 ग्रह हैं, है ना, 9 ग्रह, 9 दुर्गा हैं। अगर एक बच्चे के जन्म का समय देखा जाता है तो वो भी 9 महीने हैं। ऐसा क्यों है? क्यों सब चीज़ें आके 9 पे रुकती हैं? चीज़ें तो बाद में नासा है या इसरो है, इन सब ने तो इन सब चीज़ों को बाद में पता लगाया, लेकिन हमारे रामायण, हमारे गीता के सार में है कि 9 ग्रह। हम लोगों को कब से पता है कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की पूजा होती है। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो रावण है उसने 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा था ताकि उसकी मृत्यु जो है उसके हिसाब से हो सके। मतलब जो उसकी किस्मत है, जो उसकी मृत्यु है, सब उसके हिसाब से, उस ग्रहों की जो चाल है उसकी किस्मत के अकॉर्डिंग बंधी रहे, इसीलिए उसने 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। तो इसका एक पीछे का जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि हम लोगों को बहुत पहले से पता है कि 9 ग्रह होते हैं। तो वही बस चीज़ है, जैसे कि आप बच्चे के बर्थ का समय है वो 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने या 10 महीने, 11 महीने क्यों नहीं होता, वो 9 ही क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा? क्योंकि जो ये 9 अंक है ना, ये अपने आप में ही एक संपूर्ण है, संपूर्ण अंक है। ऐसे ही हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो आज आपके बालों में साइन के साथ साथ ना जाने किन किन खूबियों को लेकर आएगा। अच्छा, आप लोग सोचेंगे ये मैथोलॉजी बताते बताते रेमेडी कैसे बताने लगी? तो बस रेमेडी और मैथोलॉजी का आज एक ऐसा जोड़ है जिस पे आपको भरोसा करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे बालों को सुंदर बनाने के लिए जब आप अपने बालों की बात करते हैं तो किसी को बाल मोटे चाहिए, किसी को घने चाहिए, किसी के गंजापन आ रहा है, किसी के स्प्लिटेड्स हो रहे, किसी के बालों में साइन नहीं, किसी के बालों में बाउंस नहीं है। मतलब कि समस्याएं इतनी हैं और सबके अलग अलग उपाय हैं। अब एक जन इतने सारे उपाय तो नहीं कर सकता, एक बंदा 10 रेमेडी बना के 10 चीज़ें अपने बालों पे नहीं लगा सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आज उन्हीं 9 सामग्री जो हमारा मैथोलॉजी है ना, हम आज उसको लेके आए हैं। अपनी इंडियन मैथोलॉजी को आज हमने रेमेडी में कन्वर्ट कर दिया है। जो ऑयल मैं परमानेंट यूज़ करती हूँ, मैं आज वो ऑयल आज आपको बताने जा रही हूँ, वो तेल मैं आज आपको बताऊंगी। वो 9 जड़ी बूटियों का एक ऐसा संजोग है, 9 जड़ी बूटियों का एक ऐसा बेतोड़, वो क्या कहते हैं, किसी भी समस्या का हल है जो आप अपने बालों में जब आप लगाएंगे ना तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो 9 हर्ब्स कौन सी हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी? तो पहले हम बात करेंगे अपनी उन हर्ब्स पे कि हमें कौन कौन सी हर्ब्स यूज़ करनी है। पहले हम यूज़ करेंगे कैस्टर ऑयल, सरसों का तेल, मेथी, सिकाकाई, भृंगराज, करी पत्ता, रीठा, प्याज, आंवला। ये जो हमारी हर्ब्स हैं ये पूरी 9 हर्ब्स हैं। मतलब कि आप समझ रहे हैं, ये 9 हर्ब्स आपके लिए एक ऐसा तेल बना के देंगी, एक ऐसा ऑयल का कंपोनेंट तैयार करके देंगे जो आपके बालों में किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए बेस्ट है। प्रिपरेशन स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम अपना इंडक्शन ऑन करेंगे। जो सबसे लोएस्ट फ्लेम होगी हम सबसे लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। सबसे पहले उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको 250 ग्राम लेना है, जैसा कि मैंने बता दिया। और आपके घर का प्योर सरसों का तेल मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप बेल कोल्हू का तेल यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा तेल होता है। उसके बाद आप लेंगे कैस्टर ऑयल। उसके बाद आप लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को जैसे कि आप लोगों को पता है काफ़ी थिक क्वांटिटी होती है उसकी जो मतलब जो थिकनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा होता है। तो आप सिर्फ 4 चम्मच लेंगे और आप क्या करेंगे, इसे 4 चम्मच कैस्टर ऑयल को तेल में, आपका जो सरसों का तेल है आप उसमें डालेंगे और आप इसको अच्छे से मर्ज भी करेंगे ताकि आपका जो तेल है, कड़वा तेल, सरसों का तेल,
वो, और आपका जो कैस्टर ऑयल है, R&D का तेल, वो उसमें एक सीक्वेंस में एक फ्लेम में आ जाए ताकि सरसों का तेल ऊपर या कैस्टर ऑयल नीचे ना होने पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है। उसके बाद आप लेंगे प्याज और आंवला, जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है। पहले चाहे तो आप प्याज आंवला एक साथ उसको उसमें आप पैन में डाल देंगे। प्याज आंवले की क्वांटिटी आप लोगों को पहले ही पता है। 2 प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, 4-5 आंवला लिया था उसको मैंने चॉप कर लिया और चॉप करके इस ऑयल में बढ़िया अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लेंगे भृंगराज। भृंगराज को आप, जैसा मैंने बताया था कि इसकी हाफ क्वांटिटी यूज़ करनी है, तो आप इसकी हाफ क्वांटिटी लेंगे और भृंगराज को उसमें मिक्स कर देंगे। और भृंगराज देख लीजिए, भृंगराज का जड़, फूल, पत्ती सब कुछ होना चाहिए। अगर ये सब कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मुझे तो ये मेरे पड़ोस में लगा हुआ मिल गया, वैसे ये मार्केट में भी मिलता है। और आप इसको अच्छे से डिप करेंगे तो आप इसमें डाल देंगे करी पत्ता। करी पत्ता एक बॉल होगा, अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं 20 से 30 लीफ। उसके बाद आप रीठा लेंगे 7 से 8, वो डाल देंगे इसमें। देखिए रीठा, और हाँ, रीठा को कूट के आप इसकी बीज अलग कर लेंगे। सीकाकाई में भी आप सेम प्रोसीजर करेंगे, इसको महीन दरदरा कूट के इसकी बीजें अलग कर लेंगे। उसके बाद आप मेथी डालेंगे 3 चम्मच। मेथी डालने के बाद 3 चम्मच जब आप इसमें मेथी डालेंगे, देखिए इसमें आपने 3 चम्मच मेथी डाल दी। मेथी डालने के बाद आप सीकाकाई डालेंगे। सीकाकाई और रीठा में एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको इसके बीज अलग कर लेने हैं और इसको थोड़ा सा कूट लेना है। जब ये ऑयल में पकेगा तो अगर आपने इसके बीज नहीं निकाले होंगे तो ये ऑयल की छींटें जो हैं आपके ऊपर भी आने के चांसेस रहेंगे। तो ये रीठा आपका कुटा हुआ होना चाहिए, सीकाकाई कुटा हुआ होना चाहिए और इसके बीज प्रॉपर निकले हुए होने चाहिए। फिर आप इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और इसको पकाएंगे अच्छे से। पकाना आपको कैसे, इसको आपको 20 मिनट तक पकाना है, बहुत बढ़िया तरीके से पकाना है। और पकाने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपको ध्यान देने वाली जो आपकी बात है, फ्लेम बहुत लो होना चाहिए, चीज़ों का टेक्सचर चेंज होना चाहिए, मतलब चीज़ें पकनी चाहिए पर आपके तेल का टेक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए। तेल एज इट इज़ होना चाहिए। आपका जो आपका तेल है वो एज इट इज़, जैसा आपने डाला था सेम कलर वैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये देखिए अपने लिए तेल निकाल के रखा है, ये देखिए इसका तेल आपको कहीं से ये लग रहा है कि पका हुआ तेल है, बिल्कुल नहीं है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपको कहीं से लग रहा है ये पका हुआ तेल है, पर आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे ये प्रॉपर पकाना है, हमें तेल खौलना चाहिए पर तेल का टेक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए। आप चीज़ें देखिए, चीज़ों के जो जैसे रीठा है, प्याज है, ये लीव्स हैं, उनके सबके टेक्सचर चेंज हो गए हैं। लीफ मेरे स्पैचुला में लगी हुई है, आप देखिए बहुत अच्छे से उसका टेक्सचर चेंज हो गया है। बट हमारा आप देखेंगे कॉन्सेप्ट जो है वो तेल का कलर नहीं चेंज हुआ। देखिए अब मैं जब तेल को स्टेन कर रही हूँ तो कहीं से भी आपको तेल का टेक्सचर जो है वो चेंज नहीं दिखेगा। आप समझ रहे हैं ना, तेल जलना नहीं चाहिए तभी आपको ये वर्क करेगा। फिर आपको क्या करना है, अपने बालों को ट्रायंगल फ्री कर लेना है, बाल प्रॉपर सुलझे हुए होने चाहिए। और आप क्या करेंगे, ये देखिए मैंने 4 चम्मच तेल ले लिया क्योंकि मेरे बालों में इतना ही तेल आता है। उसके बाद हमने इसको जड़ों में लगाना है, मसाज करते हुए बढ़िया अच्छी तरीके से आप जड़ों में तेल लगाएंगे। तेल का टेक्सचर नहीं चेंज करना है। और ये 9 हर्ब्स वाला आपको तेल, मैजिकल ऑयल, हेयर ग्रोथ, हेयर शाइनर, या ना जाने आप क्या क्या इसको बोल सकते हैं। कुछ चीज़ों का होता है ना कि कुछ मैं इसको बाद में लगाऊंगी अच्छे से। कुछ चीज़ों का आप लोगों को पता है ना, होता है कि नाम नहीं होते हैं। जैसे आप लोगों ने पता होगा ना कि आप क्या नाम दे देंगे, इसमें तो सब कुछ तो इम्पोर्टेंट था। भृंगराज है आपका, उसे केसराज कहा जाता है, मतलब कि आपकी केसों की समस्त समस्याओं का जो सल्यूशन है वो क्या है, वो है भृंगराज, केसराज। आंवला जो आपका डैंड्रफ, आपके स्कैल्प को मजबूत करता है। आपका सीकाकाई, जो सीकाकाई बालों को धुलने के लिए बरसों से रीठा सीकाकाई यूज़ हो रहा है, वो हमने यूज़ किया। फेगोसरी मेथी का दाना यूज़ किया। आपने देखा हमने कितनी अच्छी अच्छी हर्ब्स यूज़ करी, करी पत्ता यूज़ किया। ये आपकी 9 हर्ब जब मिल के तैयार होंगी ना, तो ये आपका ये विश्वास तैयार होगा, ये आपके बालों के लिए ये वरदान तैयार होगा। अभी जो सीज़न चल रहा है ना, उसमें ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहते हैं इसमें क्या होता है,
आपने देखा होगा ये बसंत ऋतु है, इसमें पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, नई शीत ऋतु का समापन और एक बसंत ऋतु जैसे कहते हैं गर्मी का एक आने का एक समय होता है। वैसे ही हम अपने बालों में पुरानी चीज़ें छोड़ के कुछ नया पर पुराने कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लेके आए हैं। आप प्लीज़ इसे ट्राई करिए, ये ऑयल आप बना के रखिए, इसे आप महीनों यूज़ कर सकते हैं। एक दिन की मेहनत आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक काम आएगी। आप बनाइए, इसे स्टोर करके रखिए, कोशिश करिए कि आप इसे कांच के बर्तन में स्टोर करके रखिए। अगर आप इसको कांच के बर्तन में स्टोर करके रखते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर ऐसे कि एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। इसको बच्चे लगा सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो भी लगा सकते हैं, बड़े लगा सकते हैं, बूढ़े लगा सकते हैं। जिनके बाल नहीं आ रहे ना उनके बाल तक आना स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम 100% श्योर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ ट्राई दिस ऑयल। बाय बाय।